ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन हो फॉर्म्स की, बिना पैसों के हो, और अगर उसके बाद भी लड़कियां फेल होती हैं, देन हम पैसे देने के लिए तैयार हैं फॉर्म्स के लिए। ये तो सर सिर्फ हर बार रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इतनी ज्यादा सर इट्स नॉट फेयर। ये बहुत ही गलत चीज है। इतना डिस्ट्रेस हो चुकी लड़कियां। आज हमारा एग्जाम है, हम कैसे करेंगे वो? क्या मैं 200 श्योर हूँ कि मैं अपना जो मार्केटिंग, जो इन्होंने मेरा 6 नंबर से सब्जेक्ट उड़ाया है, मैं पूरा पेपर करके आई हूँ, मैं एंड तक शीट भर के आई हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फारसी लिख के आई हूँ। मुझे अपने पे पूरा श्योर है कि मैं इतनी भी नालायक नहीं हूँ कि मैं 80 में से 30 नंबर नहीं ला सकती। पहली बात तो जैसे ही रिजल्ट आया, मैंने तो देखा, मतलब एकदम दिमाग में सब घूम गया। ना तुम अब 6 सैम का पढ़ना हो रहा था कुछ, और ना पिछला ना अगला, सब कुछ ऐसे हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब दिमाग ऐसे चला गया था कि बस अब कुछ रहा ही नहीं है। फिर वो अलग बात है, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ नहीं होता, आप लोग फॉर्म भरो। लड़कियां मेहनत करिए, इतने भी हम गए गुजरे तो है नहीं कि हमारे 29 मार्क्स तक ना आए। और जिसने पूरी टेम्पटेशन दी है, उसके बाद भी अगर आप 13-14 मार्क्स दे रहे हो, दैट इज नॉट इनफ ना। ये सीधे सीधे दिख रही है कि ये लापरवाही है। यहाँ तो हमें ये ऑटोनोमस है, इसके मतलब कुछ भी करेंगे। आप लोग क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं, सर हमारा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, वो भी उसमें हमें फेल कर दिया। मतलब सर ये कम्युनिकेशन भी हम फेल कर सकते हैं, और हमें हर एक पेपर में 7 से 8 नंबर दिए हुए हैं। मतलब हमारे इतना 0 पेपर तो किया नहीं है। मेरे तो उन्होंने 4 रख दिए हैं। मतलब सारे के सारे 7, मतलब सब में 2-2, 3-3 नंबर का गैप है, वो तक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सबको ही उड़ाया है, हर एक बंदे को उड़ाया इस सेमेस्टर में। वो भी इतने गंदे मार्क्स दिए हैं सर। मार्केटिंग में 2-3 मार्क्स से पास किया बच्चों को। ऐसा हो सकता है कि 80 मार्क्स में मतलब हम 2-3 मार्क्स लें या 14 मार्क्स लें। इवन पासिंग मार्क्स तो हम ले ही सकते हैं। आपने एग्जाम सबने कैसा दिया था? अच्छा दिया है सर। और ये सुनते भी नहीं है सर, अंदर जाओ कभी बोलते वो वाली टिकट करवाओ, कभी वो वाली टिकट करवाओ। रिवॉल्यूशन करना, वो निकालना नहीं है रिजल्ट। क्या कह रहे हैं आप? सर इन्होंने मेरा स्किल भी फेल किया, कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया, कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं। मेरे को पता था कि मेरा मैथ्स का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्किल मेरा अच्छा हुआ था। तो इन्होंने एक भी सब्जेक्ट पास नहीं किया मेरा, चारों के चारों फेल है। प्रणाम सभी को, राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं इस समय विमेन कॉलेज परेड के बाहर हूँ और ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हैं और इनका कहना है कि इन्हें गलत तरीके के साथ जो है फेल किया गया है कॉलेज द्वारा। क्या हुआ है बताएंगे पूरी बात? सर किसी के ना मतलब 2 सब्जेक्ट उड़ा दिए, 5 उड़ा दिए, 4 उड़ा दिए। ये तो गलत है ना। मतलब इतने बच्चे नालायक कैसे हो सकते हैं? मार्केटिंग का सब्जेक्ट उड़ा दिया, हद नहीं है? इतना तो कोई नालायक बच्चा भी कर देगा पास। टूरिज्म का उड़ा दिया, मतलब स्टैट्स वगैरह तो चलो ठीक है, जो भी उड़ाया है। सेमेस्टर के एग्जाम है आपके? ये 5th सेमेस्टर के। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या कह रहे हैं आप लोग? अब ये कह रहे हैं कि आप एक काम करो, 80 मार्क्स की पता नहीं क्या लेकर आओ हमारे लिए, फिर हम आपको कॉपीज निकाल के देंगे। और 101% श्योर ये तब भी पास नहीं करेंगे हमें। ये तो तब भी गलती निकालेंगे, हमारी थोड़ी होंगे सुनेंगे ये तो यही बोलेंगे ना कि मतलब बच्चे ही गलत हैं। टीचर्स तो यही बोलेंगे हमने गलत वे में थोड़ी पास किया, हम तो चाहते हैं कि पास करें। इन्होंने पहले भी ऐसे करते आए हैं बच्चों के साथ? मतलब पहले तो शुरू से ही होता है, हमने तो यही सुना कि मतलब शुरू से हो रहा है। उन्होंने सबको ही उड़ाया है, हर एक बंदे को उड़ाया इस सेमेस्टर में। वो भी इतने गंदे मार्क्स दिए हैं सर। मार्केटिंग में 2-3 मार्क्स से पास किया बच्चों को। ऐसा हो सकता है कि 80 मार्क्स में मतलब हम 2-3 मार्क्स लें या 14 मार्क्स लें। इवन पासिंग मार्क्स तो हम ले ही सकते हैं। आपने एग्जाम सबने कैसा दिया था? अच्छा दिया है सर। और ये सुनते भी नहीं है सर, अंदर जाओ कभी बोलते वो वाली टिकट करवाओ, कभी वो वाली टिकट करवाओ। रिवॉल्यूशन करना, वो निकालना नहीं है रिजल्ट, और पेपर लेंगे ये। इनको पैसे चाहिए तो ये डायरेक्ट मांगे। एक सब्जेक्ट का 850 रुपया और ले रहे हैं ये, तो हम कहाँ से पे करें? घर पे क्या बोलेंगे हम? क्या आप लोग कितने हरास हो रहे हैं यहाँ पे? सर इसमें असली प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं आप रिवैल्यूएशन करवा लो। सर हम अभी 6 सेम में हैं, इन्होंने हमें 5th सेम में फेल करा हुआ है, और ये बोलते हैं कि आप रिवैल्यूएशन कराओ। अभी तक 4th सेम का हमारा रिवैल्यूएशन का रिजल्ट नहीं निकला हुआ है। तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 900 रुपये अपने खर्चे और ये रिजल्ट ही ना निकाले? सर अभी 1 साल होने का है, इन्होंने हमारे रिवैल्यूएशन का फॉर्म नहीं निकाला और पेपर भी हो चुके हैं। तो हम रिवैल्यूएशन क्यों कराएं और अपने पैसे क्यों वेस्ट करें? सर बस यही प्रॉब्लम है। हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, पर ये पास ही नहीं करना चाहते, पैसों के पीछे बैठे हुए हैं कि पैसे मिलेंगे और ये पास करेंगे। आप लोगों का कितना फ्यूचर इस समय ये कॉलेज खराब कर रहा है? हाँ जी, फ्यूचर कितना खराब कर रहा है आप लोगों का? अगर इस साल नहीं हो तो नेक्स्ट ईयर होंगे, फिर 1 साल बर्बाद है हमारा। जो 3 साल की ग्रेजुएशन में 4 साल में होगी। और हमने तो CUT के एग्जाम्स भी दिए हुए हैं। हाँ जी। CUT का भी हमको रिजल्ट देखना है। हमने एक साथ 2 एग्जाम्स की तैयारी की हुई है। तो हम अगर यहाँ से रहते हैं तो हमें तो वहाँ पे भी फ़ायदा नहीं है, अगर हम वहाँ पे पास हो जाते हैं। बट यहीं से ही नहीं हमको बिल्कुल भी कर रही है। आप लोग क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं, सर हमारा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, वो भी उसमें हमें फेल कर दिया। मतलब सर ये कम्युनिकेशन भी हम फेल कर सकते हैं, और हमें हर एक पेपर में 7 से 8 नंबर दिए हुए हैं। मतलब हमारा इतना 0 पेपर तो किया नहीं है।
हमारे मेरे तो उन्होंने 4 रख दिए हैं, मतलब सारे के सारे 7, मतलब सब में 2-2 3-3 नंबर का गैप है, वो तक नहीं दे रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? मे बी 50 या 60 बच्चे ऐसे हो गए जो फेल है, बट अब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हम ऑफिस भी जा रहे हैं, वहाँ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? अब हम ये चाहते हैं कि सर हम मतलब हमें बोल रहे हैं अगर आपको पेपर वापस करवाने तो कहीं कहाँ जाओ, आरटीओ दफ्तर बोलना। क्या कह रहे हैं अब आप? बोल रहे हैं आरटीओ दफ्तर जाओ, उसमें आपको 80 रुपीस लेंगे, उसकी कॉपी लेकर आओ, फिर हम आपको किस आपकी चीज़ की कॉपी कॉपी ले? पता नहीं। वो कह रहे हैं 8 से शीट्स की आपको फोटो स्टेट मिलेगी। अगर तो आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपको रीवैल्यूएशन के फॉर्म के टाइम फीस भरनी है और तब चेकिंग होगी। अगर तो मार्क्स बढ़ सकते हैं हमारे, तो हम क्यों फीस पे करें? ये तो उनको डिसाइड करना चाहिए ना कि उन्होंने पेपर कैसे चेक करे हैं। कौन से ऑफिस में भेज रहे हैं? वो कह रहे कुछ ट्रेजरी करके कुछ ऑफिस है ये, हाँ जी, एक न्यू प्लॉट में है, बस स्टैंड में, 1-2 जगह बताई उन्होंने। इतना प्रेशर है, हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, हम ये देखें या वो देखें, हम क्या करें? और ये सुन के राजी नहीं है बिल्कुल भी। सर अंदर जाओ तो इतने रूडली बिहेव करते हैं ये लोग। एटलीस्ट हमें बताए गलती क्या है, क्योंकि पढ़ा हमने सब था, और अगर नेक्स्ट टाइम एग्जाम देते पढ़ना तो हमने सेम ही है, तो हमारा पैटर्न गलत है या फिर अटेम्प्टेशन गलत है। गलत क्या है हमें ये तो पता चले। आप स्टूडेंट्स भी इनके साथ ही हैं सभी? क्या कह रहे हैं आप? सर इन्होंने मेरा स्किल भी फेल किया, कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया, कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं। मेरे को पता था कि मेरा मैथ्स का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री और स्किल मेरा अच्छा हुआ था, तो इन्होंने एक भी सब्जेक्ट पास नहीं किया मेरा, चारों के चारों फेल है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? पेपर आप लोगों ने सब सही? यस सर, मेरा फिजिक्स का पेपर भी अच्छा हुआ था, केमिस्ट्री का भी हुआ था, मैथ्स का नहीं हुआ था, स्किल का अच्छा हुआ था, बट चारों के चारों उड़ाएं, कोई भी नहीं 2-2 3-3 मार्क्स से रखा हुआ है। ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो कि विमेन कॉलेज परेड के, जिनका कहना है कि उन्हें सभी सब्जेक्ट्स में जो है फ़ेल कर दिया गया है और उनके एग्ज़ाम्स इन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है फ़ेल किया गया और अब इन लोगों की कोई भी बात यहाँ पर सुन नहीं रहा है कोई। क्या आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे कॉलेज अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कॉलेज के आपके लोग सुन रहे हैं? बोल आजा। क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप कॉलेज से? यहाँ तो हमारे जल्दी से जल्दी सप्लीमेंट्स ले लो 1 या 2 वीक में, फिर हो सकता है हमारा साल वेस्ट नहीं होगा। यहाँ तो अगर आप टाइम लगाओगे तो वो तो वही होगी ना, फिर इंजीनियरिंग की कर रहे हैं हम लोग, बीकॉम कहाँ कर रहे हैं? वो तो हमारी 4 साल की होगी फिर, जो 3 साल में कंप्लीट होनी है, हमारा तो साल खज्जल हो जाएगा। इससे क्या ही होगा, इनका भी क्या ही जाएगा। हमारे जल्दी से जल्दी रिकवर कर लो सब कुछ, तो हम भी यही चाहते हैं, और तो हम भी कुछ लेना चाहते हैं। हम क्यों जाएंगे इनकी कंप्लेन वगैरह करना? हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, या इनकी हमसे थोड़ी है। ये सभी स्टूडेंट्स हैं और ये इन सब ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है। हाँ जी सर आधे बच्चे सामने आए हैं ये डर के मारे, तो अब सर कॉलेज वाले क्या पता कुछ कर दे। और सीरियसली प्रॉब्लम ये है कि ये बोल रहे कि आप वो हमें ये मतलब डुप्लीकेट कॉपी दे देंगे, पर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो ये हमें रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने का बोले, जिसका प्राइस 900 रुपीज़ है। और 900 रुपीज़ सर हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। अगर हम इतने ही अमीर होते हैं तो हम किसी प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली में इतने पैसे नहीं है। और ये बोल रहे कि आप 900 रुपये भरो और रिवैल्यूएशन फॉर्म भरो। सर आप मानोगे नहीं, हमारा 1 साल पहले रिवैल्यूएशन फॉर्म भरा था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो हम कैसे भर दें इतने पैसे? सर रिजल्ट 1 साल से पेंडिंग है रिवैल्यूएशन का, तो हम क्यों भरें? ये बड़ी जेन्युइन सी बात कर रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। आप क्या ये सभी स्टूडेंट जो कह रहे हैं आपके साथ भी सेम इसी तरह का? हाँ जी, मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुई है, बिकॉज ये करते ही ऐसे। देखो मेरी क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, 90 में से 60 स्टूडेंट फेल हैं, ऐसा तो है नहीं। अब जो घर में हमारे मम्मा पापा हमें देखते हैं कि हम दिन रात एक करते हैं, इतना हम पढ़ते हैं, वो हमारे कहाँ पे जा रहा है? हमसे तो वो रिस्पॉन्स मांगते ना कि बच्चे तुम फेल भी हो रहे हो, इतने पढ़ भी रहे हो, तो तुम्हारे कहाँ पे तुम्हारी पढ़ाई जा कहाँ पे रही है? आप लोगों ने पेपर सब ने अच्छा किया? हमारे पेपर इतने अच्छे हुए थे क्योंकि हिसाब ही नहीं है, हमारे इतने अच्छे पेपर हुए थे। इनफैक्ट हम खुश थे कि इस बार ही हमारा जो क्लियर मतलब सेमेस्टर है ओबीसी बात है 6 सेम में है, हमारा 5th सेम क्लियर है, हमारे 6 सेम का हम इसी से फोकस करते थे कि हम 6 सेम में अपना अच्छा बेस्ट दें। बट इन्होंने तो पहली बात एग्जाम्स के बीच में इन्होंने डेट शीट निकाल दी, मतलब उसके बाद इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया हमारा। देन उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्वियस बात है बच्चा पढ़ने की जगह डिमोटिवेट ही होगा, पढ़ने के बगैर तो बच्चा डिमोटिवेट ही होगा ना इसमें। अब आप लोग कितने हरास हो रहे हैं सभी स्टूडेंट? हम तो बहुत हरास हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम ओबीसी बात हमारी अभी भी एग्ज़ाम से चल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम अभी एग्ज़ाम से फोकस करें या पीछे हम जो रह चुके हैं उस पर फोकस करें। हम कर तो करें क्या? और 4th सेम का रिवल हमारा जो बच्चों का 4th सेम का रिवल था वो तो उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। एग्ज़ाम हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। एंड कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2018-19 के हैं, वो स्टिल बच्चे अभी तक पेपर देने आ रहे हैं। क्या वो इतने नालायक हैं कि वो
अभी तक उनके पेपर क्लियर नहीं हुए। क्या हम इतने नालायक हैं कि हम 29 मार्क्स भी अचीव नहीं कर सकते? सर बहुत फील होते हैं जब हम इतनी मेहनत करें और उसके बाद भी हमें हमारा वो रिजल्ट ना मिले जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्या आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? सर एक तरफ से जब ऑनलाइन एग्जाम हुए थे इसी कॉलेज में, तब इन्होंने बच्चों ने इनको भी पता था कि बच्चे चीटिंग करेंगे, तब अगर ये पास कर सकते हैं। अब बच्चे जब मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं तब इन्होंने 29 मार्क्स तक नहीं दिए सर। और ऊपर से अभी हमारा आज 6th सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम है एंड ये 3 दिन पहले रिजल्ट अनाउंस करते हैं जिसमें मैक्सिमम हाफ ज़्यादा परसेंटेज लड़कियां फेल हैं। अब वो डिस्ट्रेस हो रही हैं। और मेरी एक फ्रेंड, खुद की फ्रेंड है जो आज एग्जाम देने आई नहीं है, वो इसलिए वो हो चुकी है कि वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि मैंने एग्जाम देने ही नहीं है। वो ये चाहती है कि मुझे कॉलेज वालों के मुंह लगना ही नहीं है। सर ये रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सब कर रहे हैं। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि रीवैल्यूएशन हो फॉर्म्स की बिना पैसों के हो, और अगर उसके बाद भी लड़कियां फेल होती हैं, देन हम पैसे देने के लिए तैयार हैं फॉर्म्स के लिए। ये तो सर सिर्फ हर बार रेवेन्यू इकट्ठा होता है इतने ज्यादा। सर इट्स नॉट फेयर, ये बहुत ही गलत चीज है। इतना डिस्ट्रेस हो चुकी लड़कियां। आज हमारा एग्जाम है, हम कैसे करेंगे? वो पहले से फोकस हमें, मतलब अब हम हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। ये मतलब अगर मैं लड़कियां मेहनत कर रही हैं, इतने भी हम गए गुजरे तो है नहीं कि हमारे 29 मार्क्स तक ना आए। और जिसने पूरी टेम्पटेशन दी है उसके बाद भी अगर आप 13 14 मार्क्स दे रहे हो, दैट इज नॉट इनफ ना। ये सीधे सीधे दिख रही है कि ये लापरवाही है। यहाँ तो हमें ये ऑटोनोमस है, इसके मतलब कुछ भी करेंगे। एक तो हम अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते हैं, इनको कुछ तो करना चाहिए ना। हम रेवेन्यू नहीं देंगे, इनको रीवैल्यूएशन के फॉर्म अगर भरने हैं, बिना पैसे के फॉर्म भरेंगे हमने पैसे नहीं देने हैं। हमारे पास इतना बेफालतू के पैसे नहीं है कि हम रेवेन्यू के रीवैल्यूएशन के लिए दें, देन उसमें अगर ना करें तो हम उसके बाद फॉर्म लेंगे। बट मेरी यही सोच है कि हमें रीवैल्यूएशन करवाना है बिना पैसों के। अगर ये उसके बाद करते हैं तो हम फॉर्म, अगर हमारा तब भी पास नहीं होगा तो हम फॉर्म भरेंगे न्यू एग्जाम के लिए, दैट इज। और इनका रिजल्ट इतना डिले आएगा कि हमारे यूनिवर्सिटी की डिले हो जाएगी। इतनी लेट इन्होंने रिजल्ट निकाले हैं, एग्जाम इतने लेट कर चुके हैं। अब जाके अगर ये 2 दिन पहले रिजल्ट निकाल रहे हैं 5th सेमेस्टर का, 6 के बच्चों का एग्जाम क्या देंगे? वो इतना डिस्ट्रेस हो चुका है कि मेरी फ्रेंड तक एग्जाम नहीं दे रही है, उसका पूरा साल बर्बाद गया। वो इतनी मतलब इतना उसका कॉन्फिडेंस लो हो चुका कि उसका एग्जाम देने ही नहीं है, और ना ही वो कॉलेज से बात करना चाहती है। उनको पता है कि सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। इट्स नॉट इनफ सर। मैम क्या आप अपनी तरफ से बात रखेंगे? सभी स्टूडेंट्स ने बात रखी है, कितना हरास हो रहे हैं आप सभी लोग? सर एक्चुअली पहली बात तो मेरी ये है, जैसे इन्होंने हमारा 3 दिन पहले रिजल्ट निकाला, तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमारा अभी 6th सेम के पेपर चल रहे हैं, तो अभी इनको हमारा बीच में ही रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि मेरे आज तक इन्होंने 4th सेम में कोई सब्जेक्ट नहीं उड़ाया, और मैं 100 क्या मैं 200 श्योर हूँ कि मैं अपना जो मार्केटिंग, जो इन्होंने मेरा 6 नंबर से सब्जेक्ट उड़ाया है, मैं पूरा पेपर करके आई हूँ। मैं एंड तक शीट भर के आई हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फारसी लिख के आई हूँ। मुझे अपने पे पूरा श्योर है कि मैं इतनी भी नालायक नहीं हूँ कि मैं 80 में से 30 नंबर नहीं ला सकती। पहली बात तो जैसे ही रिजल्ट आया मैंने तो देखा, मतलब एकदम दिमाग में सब घूम गया। ना तुम अब 6th सेम का पढ़ना हो रहा था कुछ, और ना पिछला ना अगला, सब कुछ ऐसे हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब दिमाग ऐसे चला गया था कि बस अब कुछ रहा ही नहीं है। फिर वो अलग बात है, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ नहीं होता, आप लोग फॉर्म भरो। अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कॉलेज वालों से, अगर हम रीवेल का फॉर्म भरते हैं, हम पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारा उसका पहले रिजल्ट तो निकाले, हम देखें तो सही, रीवेल में हमारे मार्क्स तो बढ़ाए। ये दोनों फॉर्म जो होते हैं रीवेल के और पेपर के, दोनों एक साथ निकाल देते हैं और दोनों के पैसे ले लेते हैं, और सबसे पहले हमसे पेपर दिलवाते, फिर आगे जाके हमारा रीवेल का रिजल्ट निकालते। अगर तुमने रिजल्ट पहले निकालना तो एक फॉर्म के पैसे लो, हमें रिजल्ट दो, और हम लोग देखें कि हम लोग कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। अब ये लोग हमें बोल रहे हैं कुछ आरटीओ ऑफिस जाओ, ये करो वो करे कुछ करे। हम लड़कियां कहाँ जाएंगी? इतनी धूप, अभी भी एग्जाम चल रहे हैं, हमारा लास्ट एग्जाम रहता है, अभी 6 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद हमारी आगे का भी सिस्टम देखना, अपनी एडमिशन्स का देखना, हम लोग क्या करेंगे? बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हम रीवेल का फॉर्म, अगर ये जल्दी हमारा रीवेल का निकाले और हम लोग रीवेल के लिए पैसे दे और अपना रिजल्ट हमें दे रीवेल का जल्दी से, बस एक ही। ये सभी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी बात जिन्होंने रखी है, और मैं भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि इन सब की बात सुने। और बाकी मैं इन स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि कोई भी दिक्कत आए आप लोगों को, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी आवाज़ में हमेशा आगे बढ़ाऊँगा। और ये इनकी बच्चों की ये प्रॉब्लम है। सर मेरी बात बस ये है कि एक साथ इतने बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं एक ही 5th सेम में?
4th सेम में ऐसा कभी नहीं हुआ, 3rd में कभी नहीं हुआ, हम 5th में ही सारे, और सबको 6 नंबर से फेल किया है। मैं कभी जिंदगी में फेल हुआ, मुझे 6 नंबर से उड़ा दिए इन्होंने। बाकी सब्जेक्ट पास, जिनमें मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया वो सारे पास, जो अच्छे से पेपर किए हैं उनमें 6 नंबर से फेल करके बिठा दिए इन्होंने हमें। हमें बस ये चाहिए कि अगर रिवेल लेना है तो लो, पर हमें उसका रिजल्ट जल्दी चाहिए, हमारे आगे वाला डिले नहीं होना चाहिए इनके चक्कर में, बस हम ये चाहते हैं, बाकी और कुछ अगर नहीं। इन्होंने हमारा कल को 6th सेम में भी सब्जेक्ट उड़ा दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो खज्जल है ना, जो हमने 3 साल कॉलेज में पैसे दे के इतनी मेहनत करके, घर वाले हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए कर रहे हैं? कल को ये हमें फालतू में उड़ा देंगे। ऐसा होना कि हम पढ़ते नहीं है, हम पेपर में कुछ लिख के नहीं आए, फिर हम मानते हम फेल है। जब सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी हम लोग ही हमें फेल कर रहे हैं, तो क्या फायदा फिर? वो तो सुनते भी तो नहीं है। पूरी डिमांड है इन सभी बच्चों की, और मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉलेज की वो इनकी बात सुने। काफ़ी बच्चों को जो है इन्होंने जो है फेल कर दिया, ये सभी 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं और इनकी बिल्कुल जायज़ सी डिमांड है। मैं इनकी डिमांड को आगे रखता हूँ, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कहूँगा मैं शेयर करें, ताकि इनकी डिमांड जो है हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे। धन्यवाद सभी को, राम राम, सनातन धर्म की जय।